Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today now we are going to start our chapter the human body month, the syllabus from month of July. We have discussed some system, now we are going to start some new system. In this chapter we will discuss some new system. Here are some system, nervous system and circulatory system we have discussed first video. Now we will discuss here some new system just like muscular system and respiratory system, skeletal system we will discuss in this video. Respiratory system को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. What is respiratory system and how many organs are included in this system. इस सिस्टम में आपके पास लंग्स, नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती है. तमाम चीज़ें. सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम क्या होता है जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है? द सिस्टम दैट डील्स विद द ब्रीथिंग. ये सिस्टम ब्रीथिंग से डील्स कर रहा है. वी टेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड. इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में हम ऑक्सीजन जो गैस है जो उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं. आपके लंग जो वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस पूरे सिस्टम में जिस तरह से ऑक्सीजन एंटर होती है इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इस सिस्टम से बाहर वापस आ जाती है. तो इस सिस्टम में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करते हैं. नेक्स्ट सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या है? व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम दैट एनेबल द बॉडी टू मूव. जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को आसान बनाता है. ऑलमोस्ट 600 टाइप्स के मसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं. व्हाट इज मीन बाय द इलास्टिसिटी? यानी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकते हैं. ये मसल्स आसानी से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन मसल्स में हो सकती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में टोटल 3 टाइप्स के मसल्स हैं. अब इन मसल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. इन मसल्स को हम मजीद 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स क्या हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. अब स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू योर बोन्स बाय द फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. स्केलेटल मसल्स जो आपके बोन्स को आपके मसल्स के साथ अटैच करते हैं, जो डिफरेंट फाइबर्स और टेंडन्स हैं. आपको मालूम है कि टेंडन्स आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं वोकैबुलरीज में. ये मसल्स क्या है? वॉलंटरी मसल्स हैं. जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनके वो कौन सी टाइप्स हैं आपके पास? वॉलंटरी मसल्स हैं. वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं. स्मूथ मसल्स क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स है. ये वो टाइप्स हैं मसल्स की जिनकी मूवमेंट को यानी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. जस्ट लाइक आपकी पलकों का झपकना, ये वो मूवमेंट है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आपके कार्डिक मसल्स, और थर्ड टाइप हमारे पास है कार्डिक मसल. कार्डिक मसल्स आपके क्या है? इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है हार्ट. हार्ट जो है वो भी इनवॉलंटरी मसल्स है क्योंकि हार्ट की मूवमेंट जो हार्ट कंटिन्यूसली आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है उसकी मूवमेंट को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. वो खुद ब खुद ये काम कर रहा होता है, कंटिन्यूसली वो ये फंक्शन कर रहा होता है जिसके नतीजे में आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है आपकी पूरी बॉडी में. तो ये जो मस्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास टोटल 3 टाइप मसल्स हैं. हमने आपको एक्सप्लेन करा, स्केलेटल, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स. स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स क्या है? यानी वो मसल्स जिनकी फंक्शंस को या जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये खुद ब खुद ये जो फंक्शंस हो रहा होता है, परफॉर्म हो रहा होता है, खुद ब खुद हो रहा है. अब स्केलेटल मसल्स वो मूवमेंट है, ये वॉलंटरी मसल्स है. यानी ये वो मूवमेंट्स, इस तरह की मूवमेंट हो रही है जिसमें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज हमारी हैंड और फुट की मूवमेंट, यानी हमें मूव करना है, कब हमें अपने हाथ को मूव करना है, कब हमें अपनी लेग को मूव करना है, अपनी फिंगर्स की मूवमेंट, ये तमाम मूवमेंट्स हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये कौन से मसल्स है? वॉलंटरी मसल्स है. नेक्स्ट सिस्टम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम serves
4 मेन पर्पस, 4 बेसिक फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के। है क्या स्केलेटल सिस्टम? आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो तमाम बोन्स कंबाइन होकर के एज अ सिस्टम वर्क कर रही हैं। और बेसिक फंक्शन क्या है इस सिस्टम का? क्या आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। इट सपोर्ट योर बॉडी एंड स्टॉप योर कोलैप्सिंग टू द ग्राउंड। इस सिस्टम की वजह से आप आसानी से मूव कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप आसानी से मूव कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और आप इसकी वजह से गिरते नहीं हैं। ये सिस्टम आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को कि आप इजीली मूव कर रहे हैं। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपका हार्ट, आपका स्टमक, आपके किडनीज, लंग्स, जो आपके इंटरनल जो आपके ऑर्गन प्रेजेंट है उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पेशली आपके हार्ट को ये रिब कैप जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है डैमेज से। और इसकी वजह से आपके जितने भी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं, यानी कि एक अपनी जगह से मूव नहीं करते, अपनी जगह पे प्लेस रहते हैं। इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू एनेबल यू टू मूव। और इस सिस्टम में आप आसानी से मूव कर सकते हैं इस सिस्टम की वजह से। टोटल जो बोन्स हैं वो एक ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एक यंग चाइल्ड की बात करें तो उसमें 300 बोन्स होती हैं। यंग चाइल्ड में 300 बोन होती हैं और जब वो एडल्ट होता है तो उसकी बोन्स जो है टोटल 206 होती हैं। तो ये बोन्स कहीं पर गायब नहीं हो जाती। ये बोन्स क्या होती हैं? जो स्मॉल बोन्स होती है वो आपस में कंबाइन होकर के एक कंप्लीट या एक लॉन्ग बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से एक ह्यूमन एडल्ट की जो बोन्स की क्वांटिटी है वो कितनी है? 206। और एक ह्यूमन चाइल्ड में कितनी बोन्स है? 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिक फंक्शन इन बोन्स का क्या है कि आपको आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और आपकी बॉडी की मूवमेंट को आसान करना। जितनी भी आपकी मूवमेंट है, डिफरेंट टाइप की जो हम एक्सरसाइजेस वगैरह आसानी से करते हैं, तो क्या होता है आपकी बोन्स जो है वो इजीली मूव करती हैं। और मूवमेंट किस तरह से आसान होती है? डिफरेंट टेंडन्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो मसल्स से और बोन्स को अटैच करते हैं, इसकी वजह से हम आसानी से डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक्स को इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अल्लाह हाफिज।